नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना, द्रोणा बैच लेक्चर नंबर 34। मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाएगा, फिर 2 नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा, 5 नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए अगर ये वीडियो आप आराम से यूट्यूब के स्पीड में देखिएगा, 8 से 10 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम जरा क्विक रिविजन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा। इसके पहले आपको पता होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा आता है A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, फिर A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है। जो पहले आता है उसको बोलते हैं रो, जो बाद में आता है उसको बोलते हैं कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे तो जितना भी रोज है उसको कॉलम बना दीजिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, A11, A12, A13। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया गया। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दीजिए, A21, A22, फिर जगह A3, ये हो जाएगा A31, A32, A33। तो यहाँ पर ये निकल गया ट्रांसपोज। एटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज जिसको हिंदी में परिवर्त कहा जाता है, परिवर्त। उसके बाद निकालना है माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर निकालना है और माइनर के बाद एक निकालना होता है कोफैक्टर। माइनर क्या होगा, फिर कोफैक्टर क्या होगा। तो एक होता है n, इसमें एक वैल्यू होता है n। n का मतलब होता है i प्लस j, मतलब कितना रो और कितना कॉलम है। तो अगर इसके लिए n कैलकुलेट किया जाएगा तो इसके लिए n का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर इसके लिए n निकालेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3, इसके लिए n निकालेंगे तो फिर 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से माइनर निकालते समय ना फॉर्मूला होता है, जैसे कि माइनर का अगर A11 का माइनर लिखेंगे तो A11 का कॉलम और A11 का रो बंद कर देते। इसका हो गया ये कॉलम और इसका ये हो गया ये रो। जब इसका कॉलम और इसका रो बंद हो जाएगा तो बच जाएगा ये, तो इसका निकाल दीजिए डिटरमिनेंट, A22, A23, फिर जगह A32 और A33। यहाँ से तो A11 का डिटरमिनेंट माइनर क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना कर देंगे तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। उसी प्रकार से अगर A2 का निकालिएगा, A12 का निकालेंगे तो A12 का कॉलम बंद कर देंगे, इसका रो बंद कर देंगे तो बच जाएगा A21, फिर जगह A23, फिर जगह A31, उसके बाद हो जाएगा A33 और इसका माइनर का मान हो जाएगा, गुना कर देंगे तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू हो जाएगा A23। ये हो गया माइनर। अगर को फैक्टर की बात करते हैं तो को फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है को फैक्टर बराबर -1 के पावर n इंटू में हो जाता है माइनर। अब ये n क्या है तो i प्लस j को जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर A11 का को फैक्टर निकालिएगा तो -1 के पावर, अब देखिए 1 1 है तो जोड़ दीजिए तो 1 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर जो भी है लिख दीजिए A22, A23, A32, A33। उसी प्रकार से अगर इसका निकालिएगा A12 का निकालिएगा तो -1 के पावर और फिर 2 1 2 हो जाएगा 3, 8 कितना है, A21 है, A23, A31, A33। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है सम संख्या, यहाँ पर आ रहा है विषम संख्या, तो सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर n का मान आता है सम तो उसके लिए माइनर कोफैक्टर दोनों बराबर होगा। अगर आ रहा है विषम तो A12, मतलब कि अगर विषम आ रहा है तो अगर A12 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अब बाकी सब ये 1 2 1 2 3 3 1 3 3। तो इसमें एक केस लिख लेंगे, अगर n का मान इवन होगा तो माइनर और कोफैक्टर दोनों आपस में बराबर। अगर n का मान आ गया ऑड तो माइनर बराबर माइनस ऑफ हो जाएगा कोफैक्टर।
तो ये चीज याद रखना है। अब चलिए हमने मैट्रिक्स माना था ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें एक निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको ऐसे हम लोग लिखा करते हैं ABJ और यहाँ पर लिखते हैं A। तो एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर पहले निकाल दीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लीजिए, एडजॉइंट हो जाएगा। अब इसको जरा सवाल से बना करके देखते हैं। एडजॉइंट आ गया, ट्रांसपोज आ गया, क्वेश्चन बना करके एडजॉइंट निकालेंगे। फिर यहाँ पर एक इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, अब बाटा होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट तो निकालने आता है। तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन है a बराबर 2 3 1 2, तो यहाँ पर बताना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे C11 मतलब इसके लिए कोफैक्टर का मान कितना होगा? तो इसका कॉलम इसका रो बन कर देंगे। तो कॉलम और रो मतलब ये है A11, ये है A12, A21 और ये है A22। तो कॉलम और इसका रो बंद हो जाएगा तो आ जाएगा 2 C12। तो मतलब C12 कोफैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 3 का कॉलम और 3 का रो बंद कर देंगे तो आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा माइनस। कारण क्या है कि यहाँ पर 2 1 3 इनका मान आ रहा है विषम। फिर इसका लिखेंगे C21 का लिखेंगे, तो इसका आ जाएगा 1 है तो 1 है, तो इसका कॉलम रो बंद होकर आ गया 3 और 3 आ गया, क्योंकि 2 1 3 है तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब फिर इसका निकाल देंगे C22 का निकाल देंगे, तो 2 है तो कॉलम और रो बंद हो जाएगा तो बच जाएगा 1, लेकिन 2 2 4 समान है तो यहाँ पर जाएगा 1। तो चूंकि इसका कोफैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 2 -1, फिर ये है -3 और उसके बाद है 1। अभी हमने आपको लिखा है कि एडजॉइंट बराबर क्या होता है? एडजॉइंट बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। यहाँ से एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 2 -1 -3 1। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 में 2 से गुना करेंगे 4, -3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से निकालना है ए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और बाटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का मान कितना है? 2 -3 -1 1 और बट्टा में डिटरमिनेंट आया है 1, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा 2 -3 -1। यही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यही बात 3 ऑर्डर के लिए भी होगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 2x 0x तथा a इनवर्स बराबर इतना, तब x का मान क्या होगा? हाँ, तब x का मान पूछा है। तो ऐसे करते हैं हम, पहले यहाँ से इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ये 2 है तो 2 का हो जाएगा x, 0 है तो 0 का कॉलम रो बंद, तो बच गया x, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर x है तो x का निकालेंगे, तो इसका कॉलम रो बंद तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर x है तो कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर तो माइनस लगेगा नहीं, तो कोफैक्टर इसका मान हो गया। अब फिर एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट बराबर क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज, तो x - x 0 2x, इसका निकल गया एडजॉइंट। अब फिर क्या निकाला जाएगा? इसका डिटरमिनेंट, तो कितना हो जाएगा? 2x²। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 0, तो डिटरमिनेंट का मान आ गया 2x²। फॉर्मूला लगाएंगे इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अब बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मान कितना आया है? x 0 -x 2x और बटा डिटरमिनेंट कितना है? 2x²। तो ये जो इनवर्स है ये किसके बराबर है? 1 0 -1 2 बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब x में 2x² से डिवाइड कर देंगे
तो बच जाएगा x बटा 2 और यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। बाकी चीज तो 0 आएगा ही, मतलब कहीं से भी जाएगा कंपेयर करने पर पता चल जाता है और सबके लिए वही सेम आ जाएगा। तो इसको कंपेयर कर लेंगे तो 1 बराबर x/2, x बराबर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, 2 नंबर का ही है, 2 नंबर टाइप का। यदि ये बराबर cos थीटा sin थीटा, इसमें इन्वर्स और ट्रांसपोज आपस में बराबर है तो थीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, और cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, फिर माइनस sin थीटा और बटा हो जाएगा cos थीटा। इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए पहले इन्वर्स के लिए पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर क्या होगा, cos थीटा है sin थीटा है तो बच जाएगा cos थीटा, और ये sin थीटा है तो ये खत्म तो माइनस sin थीटा, बट इसमें एक और माइनस लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा। माइनस sin थीटा है तो इसका ये और ये खत्म तो बच गया sin थीटा, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा माइनस sin थीटा, क्योंकि इसमें ये क्या है, 8 2 1 है और 2 कितना होता है 3, जो कि विषम है। और cos है तो इसका कॉलम cos कॉलम रो, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। तो ये आ गया कोफैक्टर का मान। अब एडजॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो cos थीटा और sin थीटा, फिर माइनस sin थीटा और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। फिर डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये डिटर्मिनेंट आ गया 1। तो इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, cos थीटा माइनस sin थीटा अब बटा कितना है, यहाँ पर sin थीटा और यहाँ पर है cos थीटा। और इसका मान और ट्रांसपोज का मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कितना है, cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर sin थीटा, फिर यहाँ से cos थीटा। अब ये बराबर हो जाएगा cos थीटा, मतलब दोनों तो बराबर ही आ रहे हैं, sin थीटा cos थीटा, मतलब थीटा के किस मान के लिए आपस में बराबर होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। एक मिनट, अगर दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ से हमने इसका इन्वर्स निकाल दिया, cos थीटा माइनस sin थीटा और एक आ गया ट्रांसपोज और ये आ गया इन्वर्स। ट्रांसपोज इन्वर्स दोनों इसका बराबर है, तो थीटा के किस मान के लिए आपस में बराबर होगा, तो फिर तो इसमें तुक्का लगाना पड़ेगा। फिर तो वो थीटा के कोई भी मान के लिए वैल्यू सही हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन होता तो पता चलता। बाकी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। यदि ये बराबर इतना तो बताना है कि इसका इन्वर्स का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 और ये कॉलम रो खत्म तो 4 12 माइनस प्लस 5 हो जाएगा 10 माइनस 4 और यहाँ से ये कॉलम रो बंद 7 28 माइनस 5 कम 5 माइनस 6 ये बंद हो गया, ये कॉलम रो बंद तो माइनस 14 माइनस 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 12 10 22 44 28 में से 5 घटेगा 23 माइनस 23 चौका 23 4 4 12 23 4 12 4 4 2 8 92 हो जाएगा माइनस 6 अब गुना में माइनस कितना हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस तो माइनस प्लस एक में डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ये माइनस हो जाएगा प्लस 14 3 17 17 5 85 17 6 102 102 और 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 फिर 4 0 4 1 में से 92 घटा लेंगे 6 में से 2 घटेगा 4 14 में से 9 घटेगा 5। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान आ गया कितना 54 आ गया।
उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कोफैक्टर, बारी बारी से कोफैक्टर निकाला जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 1 का, मतलब किसका 2 का निकाला जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये और ये खत्म, ये खत्म, तो 4 3 12, मतलब इसका अगर कोफैक्टर निकाला जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है, आई थिंक 4 3 12 नहीं सही। तो अगर 2 का कोफैक्टर निकाला जाएगा तो इसका कॉलम रो बंद, तो 4 3 12 अब माइनस माइनस 5 गुना के 10 कितना हो जाएगा 22। उसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ कितना निकाला जाएगा 4, तो 1 1 होता है, मतलब A12 ये होता है A13, तो इसमें तो माइनस लगेगा, तो लगेगा तो 4 का कॉलम 4 का रो बंद, तो सोचो 28 अब माइनस 5 23, तो यहाँ पर जाएगा माइनस 23। फिर कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना है -6 का, तो कोफैक्टर जब -6 का निकालेंगे तो इसमें तो माइनस नहीं लगेगा, ये और ये बंद, तो -14 और -3 तो -17। फिर किसका निकलेगा कोफैक्टर ऑफ इसका 7 का, कोफैक्टर ऑफ 7, तो ये कितना होता है A21 होता है। तो 7 में इसमें तो माइनस लगेगा, तो 7 का ये रो और 7 का कॉलम बंद, तो 4 का 16, अब माइनस 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 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 16 अब 12 और इसके पहले एक और लग जाएगा माइनस, ये हो गया -4। कोफैक्टर ऑफ फिर किसका 3 का, ये क्या होता है A22 होता है, इसमें तो माइनस नहीं लगेगा, ये और ये खत्म, तो 4 गुना के 8 माइनस माइनस प्लस, उसमें से 6 घटेगा, बचेगा यहाँ पर 2। फिर कोफैक्टर ऑफ फिर किसका निकलेगा 5 का, तो 5 का निकालेंगे तो ये और ये खत्म, तो ये होता है A23 होता है, तो इसमें माइनस लगेगा, तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो -4 और -4 -8 बटे और माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा +8। कोफैक्टर ऑफ फिर ये किसका, ये 31 होता है, ये 32 होता है, ये 33 होता है, इसमें माइनस लगेगा, तो 1 का ये और ये खत्म, तो 5 का 20 माइनस माइनस प्लस, तो 20 18 कितना हो जाएगा 38। फिर -2 का, इसमें माइनस लगाना है, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो 5 गुना के 10 और माइनस माइनस प्लस, 7 42 52, उसके पहले एक और माइनस लगा देना है, तो हो जाएगा -52। उसके बाद 4 का ये और ये खत्म हो जाएगा, तो 3 गुना के 6 -7 28, ये हो जाएगा -20, 4 का हो जाएगा -20, यानी कि इसका कोफैक्टर का मान कितना हो गया, कोफैक्टर का मान सबसे पहले 2 है, 2 का कितना है 22, 2 का हो जाएगा 22, 4 है तो 4 का कितना है -23, उसके बाद -6 का कितना है -17, फिर कितना है 3, एक मिनट 7 का आया -4, उसको फिर कितना है 3, तो 3 का आया है 2, 3 के बाद 5 का आया है 8, उसके बाद है 1 का आया है 38, फिर -2 का है -52, फिर है -20, ठीक है। अब इसका निकालना होगा फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 22 -23 -17 -4 2 8 38 -52 -20। और फिर इन्वर्स निकालने के लिए पता होगा, इन्वर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अब बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट पता है और डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया है 54, बाकी हमारा वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। डाटा आपके सामने है, जो भी है इसको कैलकुलेशन बहुत करना है। तो यही था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर 2 नंबर 5 नंबर में पूछता है तो इसको जरूर बनाइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।